चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने क्या कहा, एक 4 रेजिस्टर्स रहते हैं, पी, क्यू, आर और एस। पी, क्यू, आर, एस। इनके बीच में एक आप गैल्वेनोमीटर फिट करते हो। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट का डायरेक्शन भी दिखाता है और डिटेक्ट भी करता है करंट। जब कोई भी करंट नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर सीधा रीडिंग देता है। यहाँ उसका जीरो यहाँ ऐसे होता है, और जिस भी डायरेक्शन में करंट रहता है उस डायरेक्शन में फिर गैल्वेनोमीटर ऐसा डिफ्लेक्शन देता है, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन भी पता चलता है। तो यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है व्हीटस्टोन ब्रिज में। इसको आप टी नाम दे दो, और वो नीचे से कनेक्टेड है। अब इस पूरे सर्किट को आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो, एक छोटा सा की लगा दो चाहो तो। जो कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने क्या कहा, अगर इन 4 रेजिस्टेंसेस का रेशियो, क्या रेशियो, पी बाई क्यू, अगर पी बाई क्यू का रेशियो और आर बाई एस का रेशियो सेम रहेगा, तो हम बोलते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, तो ब्रिज बोला जाता है। तो ये जो ब्रिज है ये बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड ब्रिज कहा जाता है इसको। बैलेंस्ड ब्रिज मतलब क्या, इस केस में अगर पी बाई क्यू और आर बाई एस का रेशियो सेम हुआ, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मान लो 10 ओम्स है और ये मान लो 30 ओम्स है, तो रेशियो कितना हो, 1/3। ये अगर 9 ओम्स है तो ये कितना होगा एस, 1/3 का रेशियो है 27 ओम्स। देखो, 1/3 1/3 दोनों रेशियो सेम, तो ब्रिज इज बैलेंस। लेकिन अगर ये 27 के जगह ये कुछ और होता, मान लो 25 होता, तो रेशियो बिगड़ गया। 9/25 इज नॉट इक्वल टू 10/30, है ना। तो इस ऐसे केस में क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रिज इज अनबैलेंस्ड। तो इफ P बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू R बाई एस, देन उसको अनबैलेंस्ड ब्रिज बोलते हैं। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब क्या हो, बैलेंस मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर Ig इज इक्वल टू 0। और अनबैलेंस मतलब देयर इज सम करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। डायरेक्शन आपको पता करना पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ लगा के। ठीक है, तो देयर इज सम करंट Ig इज नॉट इक्वल टू 0 अगर अनबैलेंस्ड है। तो गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन से आपको पता चल जाएगा ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं। ये किस लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। मान लो मैं आपको एक अननोन रेजिस्टेंस दे देता हूँ, कुछ एक रैंडम से ऐसे ही लाके दे देता हूँ कि इसको कनेक्ट करके इसका रेजिस्टेंस बता, आपको पता ही नहीं है कितना है ये। तो आप क्या करते हो, आप पहले इन दोनों को एक रेशियो में सेट करते हो। मान लो ये 10 है और ये भी 10, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल रेजिस्टेंस रखोगे। वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे दिखाया जाता है, रेजिस्टेंस के ऊपर एक ऐसे सा एरो दे दो, वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रियोस्टेट। रियोस्टेट देखे हो स्कूल में, रियोस्टेट रहता है। रियोस्टेट क्या रहता है, एक स्लाइडर रहता है और नीचे रेजिस्टेंस कॉइल रहता है, उस स्लाइडर को मूव करोगे तो रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होगा। अब यहाँ पे 10 और 10 मतलब इक्वल है, रेशियो कितना हो गया, 1/1। तो आप रियोस्टेट को अब आगे पीछे स्लाइड करोगे, जैसे ही रियोस्टेट का रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बराबर होगा, इसका आपको पता नहीं है ना,
जैसे रियोस्टेट और इसका रेजिस्टेंस बराबर होगा तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। आप रियोस्टेट को बेसिकली आगे पीछे करते रहोगे और गैल्वेनोमीटर का कांटा देखते रहोगे कि रीडिंग दे रहा है कि नहीं। आपका काम है गैल्वेनोमीटर को जीरो करना है रियोस्टेट को आगे पीछे करके। जिस पोजीशन में रियोस्टेट के गैल्वेनोमीटर जीरो होता है उस पोजीशन में मतलब बैलेंस हो गया। तो रियोस्टेट का जितना रीडिंग आ रहा है रेजिस्टेंस का वही रीडिंग इसका भी आएगा। तो ऐसे करके करते हैं। कुछ बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, देखो इसमें मैंने इन दोनों को सेम रखा, यहाँ पे रियोस्टेट लगाया और रियोस्टेट के हिसाब से मैंने बैलेंस किया है ना। अच्छा, कुछ बुक्स में क्या रहता है, कंफ्यूज मत होना। कुछ बुक्स में P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस भी करते हैं। P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, ये एस है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में ऐसे भी रहता है, कंफ्यूज मत होना, मैं वो भी बता देता हूँ। मान लो आपके पास फिर से कोई किसी ने दे दिया रैंडम कि इसका रेजिस्टेंस निकाल के बताओ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पहले हमने ये दोनों को पी और क्यू को सेव किया था, पी और आर को सेव कर लो। तो यहाँ पे 10 ओम लगा दो, इसको भी 10 ओम सेम, या फिर कुछ भी आप 20 भी कर लो, फर्क नहीं पड़ता, 1/2 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ 10 लगाया आपने, यहाँ पे मान लो 20 लगाया। अब मैं सेम नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे पास मान लो 10 और है ही नहीं, मेरे पास 20 है, 20 लगा दो, कितना रेशियो हो गया, हाफ हो गया। और यहाँ पे आप वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दो। अब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को आगे पीछे करके देखो, जिस भी जगह में इस रेजिस्टेंस के जिस भी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जीरो रीडिंग दे रहा है, मतलब ब्रिज बैलेंस हो रहा है, तो मान लो गैल्वेनोमीटर में 7 ओम पे ये जीरो रीडिंग दे रहा है, मतलब 7 ओम पे बैलेंस हो गया। यहाँ अगर 7 है, यहाँ कितना होगा, 14 ओम हो जाएगा, कि 1:2 रेशियो है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 7, तो यहाँ पे 14 ओम। आ रहा है समझ में। तो जरूरी नहीं है कि सेम ही रेजिस्टेंस लगाओ, उसी जगह में लगाओ, और कहीं लगाने से गलत हो जाएगा। 4 में 2 आप रेशियो जान के लगाओगे, एक वेरिएबल मतलब रियोस्टेट लगाओगे और एक अननोन रहेगा। ठीक है, तो चलो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। अभी आपको समझ में आ गया सारा कुछ, अब इसका डेरिवेशन करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। चलो इसका अब डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले आप करंट निकालो बैटरी से। आई, ठीक है, अब आई आगे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे बढ़ गया आई, इस तरफ चला गया I1, और मान लो इस तरफ चला गया I2। हालांकि आप आई माइनस I1 भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फिलहाल I2 कर लो डेरिवेशन। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस मान रहे हैं, बैलेंस में P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये प्रूफ करना है हम लोग को। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ है P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस व्हेन बैलेंस्ड, व्हेन IG इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही दिया है IG इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे IG जो है ये हमने ऑलरेडी 0 अज्यूम कर लिए। इतना समझ में आया, मतलब यहाँ पे बेसिकली कोई करंट ही नहीं है। अब किरचॉफ सेकंड लॉ लगाओ। पहले मैं नेमिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे ए बी सी डी। ठीक है, ऐसे नेमिंग कर लिया। किरचॉफ सेकंड लॉ लगाओ, इन लूप ए बी सी, ए बी सी, एक डायरेक्शन अज्यूम कर लो। कल मैंने बताया था डायरेक्शन कैसे अज्यूम करते हैं, रैंडम कोई अपने हिसाब से डायरेक्शन अज्यूम कर लो ये, और इसमें भी डायरेक्शन अज्यूम कर लो ये। ठीक है,
अब मैंने बताया था डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में अगर करंट जा रहा है तो वो प्लस कंसिडर होता है, और डायरेक्शन के ऑपोजिट जा रहा है तो वो माइनस कंसिडर होता है। और बैटरी में भी आप अगर आप डायरेक्शन प्लस टर्मिनल से गुजर रहे हो तो प्लस, माइनस टर्मिनल से गुजर रहे हो तो माइनस। हालांकि यहाँ पे बैटरी तो है नहीं, तो बैटरी वाला टेंशन तो गया। देयर इज नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन दीज लूप्स। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट एबीसी लूप का इक्वेशन क्या बनेगा? मान लो P का रेजिस्टेंस P है, Q का रेजिस्टेंस Q है, R का रेजिस्टेंस R ओम्स है और S का रेजिस्टेंस S ओम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी में आई वन इंटू पी हो जाएगा, वोल्टेज विजिकल टू आई आर अगर करेंगे, करंट है आई वन और रेजिस्टेंस है पी, तो आई वन इंटू पी। उसके बाद करंट घूम रहा है बीच वाले में से, बीच वाले में तो करंट जीरो है, तो जीरो इंटू जी हो जाएगा। मान लो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी है, और फिर तीसरे वाले में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो करंट अगेंस्ट में जा रहा है हमारे एज्यूम डायरेक्शन के, तो माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस के जगह आप माइनस ले लो, आई टू इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। ईएमएफ तो है ही नहीं पूरे लूप में, ईएमएफ है नहीं तो ईएमएफ को जीरो लगो। इतना समझ में आया? आई वन इंटू पी सेम डायरेक्शन में, इसलिए प्लस। यहाँ पे आई इज इक्वल टू जीरो है, आई जी यहाँ पे जीरो है, और नीचे वाले में आई टू हमारे एज्यूम डायरेक्शन के ऑपोजिट में जा रहा है, तो माइनस आई टू इंटू क्यू। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ आई वन पी, जीरो तो जीरो हो गया, और माइनस आई टू क्यू को अगर मैं इधर ले गया तो प्लस आई टू क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू आई टू क्यू। लिख सकता हूँ, ये हो गया मेरा इक्वेशन वन। नेक्स्ट इन लूप, दूसरा लूप क्या है? बी डी सी, बी डी सी। बीडीसी में क्या हो रहा है देखो, बीडी में क्या हो रहा है? आई वन यहां से आया, अब आई जी जीरो है तो पूरा का पूरा आई वन ही यहां से जा रहा है ना, ये समझ में आया कि नहीं? आई जी जीरो है तो जितना आ रहा है, जंक्शन जंक्शन रूल लगाओ, पी जंक्शन में आई जी जीरो है तो जितना आ रहा है आई वन अगर आ रहा है तो यहाँ से आई वन ही निकल भी जाएगा, जंक्शन रूल। ठीक है, तो यहाँ पे आई वन आया, और आई वन का डायरेक्शन क्या है? हमारे एज्यूम डायरेक्शन के साथ ही अलाइंड है, तो आई वन इंटू आर हो जाएगा, प्लस आई वन इंटू आर। तो पहला लिखो आप प्लस आई वन इंटू आर। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आई टू आ रहा है, आई जी जीरो है, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो आई टू जितना आ रहा है फिर से जंक्शन रूल लगाओ, यहाँ पे भी उतना ही करंट चला जाएगा, इसमें भी आई टू जा रहा होगा, है ना? लेकिन यहाँ पे आई टू हमारे एज्यूम डायरेक्शन के उल्टे में है, तो माइनस आई टू इंटू एस होगा, माइनस आई आई टू टू एस। और बीच में अब ये हो गया, ये हो गया, अब ये इसमें इसमें आई जी जीरो है तो फर्क नहीं पड़ता, जीरो इंटू जी कर दो, गैल्वेनोमीटर का जो भी रेजिस्टेंस है, तो जीरो इंटू जी इज इक्वल टू जीरो, ये होगा। अब इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? आई वन आर, और इसको अगर मैं इधर ले गया तो प्लस आई टू एस हो जाएगा, तो आई टू एस लिख सकता हूँ इक्वेशन टू। इतना आया, डिवाइडिंग वन बाई टू, तो क्या हो जाएगा? आई वन पी डिवाइडेड बाई आई वन आर इज इक्वल टू आई टू क्यू डिवाइडेड बाई आई टू
एस। देख लो होगा, इसको आपने इससे डिवाइड कर दिया तो अब क्या होगा, आई वन कटा, आई टू भी कटा, तो P बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस हुआ। तो P और R, ये दोनों जो है P एंड R, इन दोनों आर्म्स को, इस आर्म को और इस आर्म को, P और R आर्म को बोलते हैं रेशियो आर्म। क्या बोलते हैं, P एंड R को रेशियो आर्म्स बोलते हैं। Q जो है उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं या रियोस्टेट बोलते हैं, और जो S है उसको अननोन रेजिस्टेंस बोलते हैं। वही निकालना था, है ना। तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हो जाएगा। हेंस प्रूफ। आया क्या समझ में, छोटा सा प्रूफ है, आसान सा। एक बार ऊपर से दिखा दे रहा हूं, सर्किट बनाओ। व्हीटस्टोन का मेन मतलब यही होता है, P बाई क्यू और R बाई एस अगर रेशियो सेम रहा तो बैलेंस ब्रिज बोलते हैं। बैलेंस ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो होता है, नो डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो वही प्रूफ करना है कि P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस व्हेन IG इज इक्वल टू जीरो। तो सर्किट बनाओ, केसीएल लगाओ, केसीएल सेकेंड रूल लगाओ, लूप बनाओ। दो लूप अज्यूम कर लिया आपने, लूप एबीसी एंड लूप बीडीसी। लूप एबीसी का इक्वेशन लिखो, उसको थोड़ा सा अरेंज करो तो आपको ये आ जाएगा। एंड लूप बीडीसी का इक्वेशन लिखो, उसको थोड़ा अरेंज करो तो आपका ये आ जाएगा। इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों को डिवाइड कर दो, आई वन कटेगा, आई टू कटेगा, पी बाई आर इज इक्वल टू क्यू बाई एस, और थोड़ा अरेंज कर दोगे तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आया क्या।